प्रारंभ हुआ है, आश्रव अधिकार प्रारंभ हुआ है लगभग। तो काय वाम मनः कर्म होगा, ऐसा यहाँ पर पहले कहा। काय वचन और मन क्या है ये बता चुके हैं, और कर्म की चर्चा चल रही थी। तो कर्म से हमारा अभिप्राय, कर्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्म से अभिप्राय किससे है ये यहाँ पर बताया। क्या हमको कारक अपेक्षित नहीं है, पुण्य पाप रूप कर्म अपेक्षित नहीं है, ठीक है। यहाँ कर्म से मतलब क्रिया का वाची शब्द ग्रहण करना है हमको यहाँ से। लेकिन इसके बाद में फिर कर्म की व्याख्या करते हुए सब कुछ इसमें ग्रहण होता है, ऐसा भी यहाँ पर कहा। षड कारक रूप से इसमें प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कहा। आगे देखते हैं। उसी प्रकार योग शब्द को भी, अब योग के लिए कह रहे हैं, योग शब्द को भी कर्मवाच, कर्तृवाच और भाववाच समझना चाहिए। अर्थात योग शब्द भी कर्ता आदि कारकों से निष्पन्न है। जैसे कर्म हमने निष्पन्न किया है ना, तीन प्रकार के वाच्य, कर्तृवाच्य में भी कहते हैं, कर्मवाच्य में भी कहते हैं, भाववाच्य में भी कहते हैं। तीनों वाच्य में हम कर्म शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे योग शब्द का भी तीनों वाच्य में मान लो, ठीक है। उस रूप से अर्थ यहाँ पर करना है। तो आत्मा के परिणाम की अविशेषता होने से योग तीन प्रकार का नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया आशंका कर रहा है वो, क्या कि आत्मा की परिणाम है सब, आत्मा के परिणाम है तो आत्मा एक है। आत्मा के मेरी योग परिस्पंदन कह रहे हो आप, तो तीन प्रकार का कैसे हो सकता है, ऐसी आशंका उसने की है। यह आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर्यार्थी न्याय की विवक्षा से वर्णन किया गया है। हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर्यार्थी न्याय की विवक्षा है, द्रव्यार्थी न्याय की विवक्षा नहीं है। शंका कह रहा है, शंकाकार आत्म परिणामों की अविशेषता होने से योग के तीन प्रकार का नहीं हो सकता। योग जो है वो तीन प्रकार का आप कह रहे हो, पर तीन प्रकार का योग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? वो कहता है क्योंकि आत्मा जो है निरवयव है, अखंड है, अखंड एक द्रव्य है। उस आत्मा का परिणाम योग है, और वे तीनों योग तो अविशिष्ट आत्म परिणाम ही है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इसमें उत्तर, ठीक। यद्यपि आत्मा अखंड द्रव्य है और तीनों योग आत्म परिणाम स्वरूप ही है। तीनों योग यानी तीनों ही आत्मा का परिणाम है। मन योग, वचन योग, काय योग, ये तीन योग। तथापि पर्यार्थी न्याय की विवक्षा से रूपादि के समान इनका व्यवहार भिन्न भिन्न है। पर्यार्थी न्याय की विवक्षा से जैसे रूप, रस, गंध, वर्ण अपन अलग अलग करते हैं, जबकि सब एक अखंड द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो अखंड एक, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है। वैसे ही यहाँ पर यद्यपि आत्मा अखंड एक है, लेकिन फिर भी पर्यार्थी न्याय की विवक्षा में योगों को अलग अलग समझना चाहिए। जैसे एकता को नहीं छोड़ते हुए घट की चक्षु आदि इंद्रियों से के संबंध से रूपादि परिणाम पर्याय भिन्न भिन्न है। अर्थात जैसे एक ही घट चक्षु आदि इंद्रियों के संबंध से रस रूपादि पर्यायों के द्वारा पृथक पृथक ग्रहित होता है, उसी प्रकार आत्मा के साथ एकत्र होने पर भी पर्याय के भेद से योग में भेद जानना चाहिए। अर्थात पर्यायार्थी न्याय की अपेक्षा आत्मा और योग में भेद है। यानी आत्मा है वही योग है, ऐसा कह रहे हैं, है ना, ठीक है। और योग में भी तीन कहा, योग तीन अभी ना कहकर अभी यहाँ आत्मा और योग में अविशेषता है कह रहे हैं। जो योग है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही योग है, वो उसका प्रश्न है। तो हम कह रहे हैं कि पर्यार्थी न्याय की विवक्षा से योग और आत्मा में विशेषता है। जैसे दृष्टांत में दे दिया, घट अपन नेत्र आदि इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, तो अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग रूप ग्रहण होता है, तो पृथक पृथक माने जाता है। तो ऐसे ही पर्यार्थी न्याय से ये तीनों योग भी जो है अलग अलग ग्रहण होते हैं। अभी और स्पष्ट हो जाएगा कैसे। चक्षुरादि के ग्रहण के निमित्त से रूपादि का भेद है।
ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब हमने कहा था दृष्टांत में कि रूपादि, रूप तो चक्षु इंद्रिय से ग्रहण होता है, रस भिन्न इंद्रिय से ग्रहण होता है। था कि योग तो एक ही है, आत्मा का अखंड एक द्रव्य है, तो तीन कैटेगरी क्यों बनाए, मन वचन काया? तो हमने उत्तर में क्या बोला? इनका कहना ये है कि नहीं, इनका कहना है कि योग जो है वो आत्मा का परिणाम है, इसलिए योग मत कहो, आत्मा ही कहो। सरल सरल कर देते हैं इसको बेटा, आत्मा नहीं, योग बता रहे हैं, आत्मा नहीं बता रहे। तुम्हारा योग है कि नहीं, मन है कि नहीं तुम्हारे पास? इसमें शुरू में तो ये बोला ना कि क्योंकि आत्मा अखंड है तो योग तीन नहीं हो सकता नहीं, और उसको ठीक कर रहे हैं और भी सही है, वो भी है। तीन प्रकार का भी बात कर लो, दोनों भी प्रकार से बता रहे हैं, और योग और आत्मा अलग नहीं है। हाँ, तो हमने कहा पर्यायिक ने की विवक्षा में ये दोनों भिन्न भी हैं, ठीक है। आत्मा तो एक अखंड द्रव्य है, योग भिन्न है। नीचे क्योंकि ऊपर तो तीन प्रकार का नहीं हो सकता ऐसे ही कहा था, लेकिन जब नीचे उन्होंने समर्थन किया तो वहाँ पर तथा आत्मना एकत्वे पर्याय भेदा योगस्य भेदो गया, ऐसे समापन किया। तो इसलिए हम यहाँ दोनों को भी लेकर चल रहे हैं। क्या है? श्यान मात्र योगत्र त्रैविधम नौ पद्धति, ऊपर तीन भेद की चर्चा की थी, लेकिन नीचे आकर उन्होंने फिर वो तीनों ना कहकर आत्मा योग को इसको ऐसा कह दिया है। अभी वो शायद आगे विस्तार करेंगे तो आ जाएगा इसमें, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि तीन प्रकार का योग नहीं होता है और आत्मा योग अलग अलग नहीं है, उनका प्रश्न है। ठीक है, योग तीन प्रकार का नहीं होता, पहली बात तीन भेद नहीं हो सकते वो कह रहे हैं। हाँ। और आत्मा और योग अलग अलग नहीं है, इसलिए तीन भेद नहीं है, इसलिए मतलब वो आएगी उसमें आएगी परिणाम विशेष योग है। जब डिफाइन उन्होंने ये दे दिया तो बोले आप अलग फिर तीन अलग ये नहीं बताना है। तो कह रहे हैं, हमने दृष्टांत दिया था चक्षुरादि देखा ना करें, चक्षुरादि के ग्रहण के निमित्त से रूपादि का भेद है। हमने कहा था कि चक्षुरादि के ग्रहण से, तो वो कह रहा है ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैंने चक्षुआदि के ग्रहण निमित्त से रूपादि का भेद है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आत्मा में अभेद होने पर भी काय यानी शरीर आदि के पूर्वकृत कर्म से प्राप्त सामर्थ्य उपलब्ध होने से भेद है। प्रश्न है, चक्षुरादि इंद्रियों के निमित्त से घट में रूप रसादि पर्यायों का भेद मानना उपयुक्त है? प्रश्न। हाँ, घट है ना, घट है तो उसमें चक्षु की अपेक्षा से रूप है, जीवा की अपेक्षा से उसमें रस है, नाक की अपेक्षा से, घ्राण की अपेक्षा से उसमें गंध है, ठीक है। इंद्रियों की अपेक्षा से इसमें भेद है, मानना उपयुक्त है, क्योंकि लोक में ग्रहण के भेद से ग्राह्य भेद देखा जाता है। ग्रहण करने वाला भिन्न भिन्न है तो ग्राह्य भिन्न भिन्न माना जाएगा, परंतु आत्मा में उस प्रकार का ग्रहण के भेद से ग्राह्य भेद नहीं है। यानी तीनों योगों में तो आत्मा ही ग्राहक है, आत्मा ही ग्रहण कर रहा है, अतः आत्मा के तीन प्रकार के योग नहीं हो सकते। अब आया प्रश्न है स्पष्ट रूप से, क्या है ना, आपने अभी पहले तो ऐसा कहा था, तो अब हमने चक्षु आदि का दृष्टांत देकर उसका खंडन किया था, तो चक्षु आदि के दृष्टांत को ही वो रखकर कह रहा है कि ग्रहण ग्राहक का भेद है तो ग्राह्य का भेद है, और ग्रहण के भेद से ग्राह्य भेद देखा जाता है। हाँ, ग्रहण करने वाला ग्रहण भेद है ना, तो ग्राह्य जो ग्राह्य जिसको ग्राह्य किया जा रहा है उसमें भेद है, ग्रहण करने वाला अलग है तो ग्राह्य भी अलग अलग है ना, ये उसका प्रश्न है। अतः आत्मा के तीन प्रकार के योग नहीं हो सकते, प्रश्न बोल दिया, क्योंकि आत्मा में ग्रहण भेद नहीं है। आपने इंद्रियों में तो बोल दिया ना, आपने इंद्रियों का दृष्टांत किया, तो इंद्रियों के भेद से हमने कहा था पीछे अभी, है ना, क्या था
एकता को नहीं छोड़ते हुए भी घट आदि चक्षु आदि इंद्रियों के संबंध से रूप आदि परिणाम पर्याय भिन्न भिन्न है। सीधे से आंखों से अपन चक्षु का परिणाम भिन्न है, स्पर्शन का सब आत्मा का परिणाम होने पर चक्षु का परिणाम भिन्न है, स्पर्श का परिणाम भिन्न है, ग्रहण का भिन्न है, ग्रहण का नासिका का भिन्न है। ठीक है। तो वो कह रहा है कि यहाँ ग्रहण के भेद से ग्राह्य भेद होता है, लेकिन आत्मा में यहाँ ग्राह्य ग्रहण भेद है ही नहीं। अतः आत्मा के 3 प्रकार के योग नहीं हो सकते। कुल मिलाकर 3 प्रकार के योग का निषेध कर रहा है। तो हम कह रहे हैं उत्तर सुनो। उत्तर है आत्मा में योगों का भेद नहीं मानना उचित नहीं है, क्योंकि जैसे चक्षु आदि इंद्रियों के ग्रहण के निमित्त से घट में रूप आदि पर्यायों में भेद है, उसी प्रकार आत्मा में अभेद अखंडपना होने पर भी पूर्वकृत कर्मों के निमित्त से सामर्थ्य उपलब्ध होने से काय आदि योगों में भेद होता है। अर्थात कर्मोदय के निमित्त से आत्मा में शक्ति भेद है और वही योग है। शुद्ध रूप में हो गया प्रकट तो फिर भेद बचेगा ही नहीं तब के लिए। हाँ। और यहाँ पर आत्मा के कर्मों के निमित्त से यानी काय के निमित्त से जो कर्म ग्रहण होते हैं वो मन के निमित्त से वैसे कर्म ग्रहण नहीं होते, वचन के निमित्त से वैसे ग्रहण नहीं होते, तो इसलिए इसमें भेद है। हाँ, अलग अलग। हाँ, जैसे पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त काय वर्गणा, वचन वर्गणा और मनोवर्गणा में से किसी एक का बाह्य आलंबन लेकर वीर्यांतराय मति अक्षर आदि आवरण के क्षोभम से आभ्यंतर वाग लब्धि के सानिध्य में वचन परिणाम के अभिमुख आत्मा में के जो प्रदेश का हलन चलन होता है वह वचन योग है। ठीक, जैसे बता दिए यहाँ पर क्या है, पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म और काय वर्गणा, वचन वर्गणा, मनोवर्गणा में से किसी एक बाह्य आलंबन लेकर, बाह्य में किसी का भी आलंबन हो सकता है, वीर्यांतराय कर्म का छह उपशम, मति अक्षर आदि आवरण का छह उपशम, ये अभ्यंतर वाक लब्धि का सानिध्य, ठीक है, वचन की लब्धि भी हो में सानिध्य में वचन परिणाम के अभिमुख आत्मा उस वचन को बोलने के लिए तत्पर हुआ है। अभिमुख आत्मा के जो प्रदेश का हलन चलन होता है वह वचन योग है। एक दिखता है अपने को, इतने सारे सहकारी सब काम है। ठीक, अभी सुनो, अभ्यंतर वीर्यांतराय कर्म और नो इंद्रियावरण कर्म का क्षोभम आत्मिक स्वरूप मनोलब्धि के संविधान में तथा पूर्वोक्त शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त मनोवर्गणाओं को बाह्य आलंबन होने पर मन परिणाम के अभिमुख आत्मा के जो प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, आदि प्रदेशों में कंपन और हलन चलन क्रिया होती है, उसे मनोयोग कहते हैं। ये विस्तार से 3 परिभाषाएं बता दी है ना, 2 बता दी है, तीसरी कही नहीं है, ऐसा जानना।